हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर जो है ना हम क्रिएट करेंगे टू डू लिस्ट विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, जिसके अंदर जो है ना हम टू डू लिस्ट को ऐड भी कर सकेंगे, देन उसके बाद जो है ना हम उसको रिमूव भी कर सकेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो है ना इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आप चेक कर सकते हो, मैंने अपना वीएस कोड एडिटर ओपन कर लिया है और ये हमारे पास एक index.html की फाइल है, एक हमारे पास style.css की फाइल है, जिसके अंदर जो है ना मैंने ऑलरेडी यहाँ पे CSS रेडी की हुई है। ठीक है, उसके बाद जो है ना एक हमारे पास है script.js की फाइल, जिसके अंदर हम जो है ना जावास्क्रिप्ट का कोड राइट करेंगे। स्टाइल और CSS जो है ना आप अपनी मर्जी से भी जो है ना अपनी ऐप को जो है ना टू डू ऐप जो हम क्रिएट करेंगे उसको कर सकते हो, लेकिन अगर आपको यही स्टाइलिंग चाहिए तो आप मेरे जो है ना गिटहब के ऊपर जाके डाउनलोड कर सकते हो सारे प्रोजेक्ट को। ठीक है, सबसे पहले जाएंगे index.html के अंदर और यहाँ पे जो है ना मैंने एक मेन टैग दिए हुआ है। ठीक है, और इसको मैंने आईडी दी हुई है मैन। ठीक है, देन उसके बाद जो है ना इसके अंदर मैं अब टू डू लिस्ट का स्ट्रक्चर क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ पे एक डिव क्रिएट किया है। डिव को मैंने क्लास दिया है टू डू कंटेनर। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे एक h2 लिया है, जो कि हमारे पास एक हेडिंग होगी माई टू डू लिस्ट। देन उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे एक और डिव लिया है, जिसको मैंने यहाँ पे क्लास नेम दिया है इनपुट बॉक्स, और इसके अंदर हमारे पास एक इनपुट आ रही है और एक बटन आ रहा है। ठीक है, इनपुट को मैंने यहाँ पे आईडी भी दे दिया है टू डू इनपुट, ताकि हम इसको जो है ना इजीली जावास्क्रिप्ट के अंदर टारगेट कर सकें आईडी की हेल्प से। देन उसके बाद जो है ना बटन के ऊपर मैंने ऑन क्लिक लगाया है फंक्शन, जिसके अंदर जो है ना हम ऐड टू जो है ना फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये हम जो है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैंने एक यूएल टैग लिया है। यूएल टैग के अंदर हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास जितनी भी यूज़र टू डू लिस्ट को ऐड करेगा वो हमारे यहाँ पे यूएल टैग के अंदर जो है ना हमें शो होंगी। ठीक है, और इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो हमारे पास कुछ इस टाइप का जो है ना डिज़ाइन बन के आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी राइट कर सकते हो, ऐड करोगे तो आपका जो है ना ये चीज़ें सारी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अभी के लिए जो है ना हम जाते हैं वीएस कोड एडिटर के अंदर और उसके बाद हम जाएंगे script.js फाइल के अंदर। यहाँ पे जो है ना हम एक एरे क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसको मैंने नाम दिया टू डू, और उसके अंदर जो है ना मैंने एक एम्प्टी एरे को स्टोर कर दिया है। मैंने यहाँ पे एम्प्टी एरे इस वजह से स्टोर क्रिएट किया है कि जब भी जो है ना यूज़र अपनी टू डू को एंटर करेगा तो वो हमारे पास मल्टीपल जो है ना टू डूज एंटर कर सकेगा। ठीक है, वो उसको हम जो है ना एक एरे के अंदर स्टोर करवाते जाएंगे। ठीक है, देन अगर वो रिमूव करना चाहता है तो हम फिर जो है ना एरे से रिमूव करते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इस वजह से जो है ना मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी एरे ले लिया है। देन उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसको मैंने नाम दिया ऐड टू डू। ठीक है, वही फंक्शन है जो कि हमने index.html के अंदर देखो हमने ऐड टू डू नाम से एक फंक्शन बटन के ऊपर जो है ना इम्प्लीमेंट किया था। जैसे यानी कि हम ऑन क्लिक यानी कि ऐड टास्क के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर अब हमारे पास है क्या चीज़। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया इनपुट नाम से, जिसके अंदर मैंने टारगेट किया है किसको, अपने इनपुट फील्ड को, गेट एलिमेंट बाय आईडी टू डू इनपुट, और यहाँ पे देखो हमारे पास टू डू इनपुट आईडी है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे टारगेट कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद जो है ना इसके हमने वैल्यू इनपुट के अंदर जो भी यूज़र एंटर करेगा वैल्यू उसको हम गेट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया है और इसको मैंने नाम दिया है टॉस। देन उसके बाद जो है ना इनपुट, अब हमने यहाँ पे टारगेट किया था उसकी सारी वैल्यू जो है ना हमारे पास इनपुट फील्ड के अंदर थी। ठीक है, अब इनपुट के अंदर हमारे पास वैल्यू हमें चाहिए तो मैंने यहाँ पे इनपुट डॉट वैल्यू राइट किया। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रिम फंक्शन का यूज़ किया। ट्रिम हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन आता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसका मकसद क्या होता है कि जो भी हम जो है ना एम्प्टी स्पेसेस अगर हम अपने जो है ना इनपुट फील्ड के अंदर एंटर करते हैं तो वो इनको जो है ना ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ना आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। देन उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है। अब कंडीशन हमारे पास कौन सी है, इफ टास्क इज इक्वल एम्प्टी। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास टास्क जो है ना एम्प्टी होगी तो देन हम अलर्ट में रिटर्न करवा देंगे प्लीज एंटर अ टास्क। ठीक है, देन उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे टू डूज अब क्या है, हमारे पास ये जो एरे है एरे वेरिएबल, इसको मैंने यहाँ पे टारगेट किया है और इसके अंदर मैंने पुश कर दिया है किसको, टास्क को। जो भी वैल्यू हमारे पास जो है ना यूजर इनपुट फील्ड के अंदर एंटर करेगा उसको हम पुश करवा रहे हैं अपने एरे के अंदर। देन उसके बाद जो है इनपुट डॉट वैल्यू, जो इनपुट डॉट वैल्यू होगी इनपुट फील्ड के अंदर उसको हम यहाँ पे रिमूव करवा दे रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमने यहाँ पे एक डिस्प्ले टू डू नाम का फंक्शन जो है ना यहाँ पे कॉल किया हुआ है। ठीक है, इसको अभी हम जो है ना क्रिएट करने वाले हैं, जिसकी हेल्प से जो है ना हम अपने टू डूज को डिस्प्ले करवाएंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पे जो मैंने फंक्शन कॉल किया हुआ है डिस्प्ले टू डूज, इसको भी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, सबसे पहले जो है ना हम यूएल को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने जो है ना गेट एलिमेंट बाय आईडी टाइप किया है और आईडी हमारे पास किस किया, जो हमने यहाँ पे यूएल टैग बनाया था। ठीक है, उसके बाद जो है ना हमने क्या किया है कि हमने जो है ना इस लिस्ट को जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था इसके अंदर हमने क्या किया कि इनर एचटीएमएल का कंटेंट जो है ना एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पे एल आई को अपने को क्रिएट करवाएंगे। ठीक है,
तो उसके बाद जो है ना जहाँ पे मैंने फॉर ईच लूप का यूज़ किया है। फॉर ईच लूप क्या करता है, बेसिकली हमने टू डूज़ के ऊपर यानी कि जो जो हमारे पास एरे वेरिएबल है इसके ऊपर हमने फॉर ईच लूप जो है ना अप्लाई किया है। और फॉर ईच लूप का क्या होता है कि एरे को जो है ना जिसके एरे के अंदर जितनी भी वैल्यू हमारे पास होती है उनको वन बाय वन करके हमें प्रिंट करके दिखाता है, ठीक है। तो इसके अंदर 2 पैरामीटर आते हैं, एक तो हमारे पास टू डू आ जाता है, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन आता है, उसके अंदर हम जहाँ पे टू डू राइट करते हैं, जो कि हमारे पास इस वेरी एरे की वन बाय वन वेरिएबल को जो है ना यहाँ पे टारगेट रहता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास इंडेक्स आ जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे इंडेक्स इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि हर एक जो है ना टास्क की आईडी जो है ना डिफरेंट होने वाली है और उसको हम यहाँ पे रिमूव भी करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इंडेक्स ले लिया है। तो उसके बाद जो है ना मैंने लिस्ट डॉट इनर आईटीएमएल, अब यहाँ पे जो लिस्ट डॉट इनर आईटीएमएल हमने एम्प्टी स्ट्रिंग दी थी उसको मैंने यहाँ पे अपडेट कर लिया। इसके अंदर मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने li, ठीक है, li के अंदर जो है ना मैंने यहाँ पे जो टू डू आ रहा है उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया वेरिएबल को। देन उसके बाद बटन मैंने एक क्रिएट किया है। बटन मैंने इस वजह से क्रिएट किया है कि हम जो है ना इसको डिलीट भी कर सकेंगे बटन के ऊपर क्लिक करके, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक जो है ना आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करेंगे डिलीट करने के लिए टू डू को, तो वो भी मैंने यहाँ पे जो है ना क्रिएट कर लिया है, जिसको मैंने यहाँ पे नाम दिया डिलीट टू डू। और इसके अंदर हम जो है ना एक आर्गुमेंट सेंड करेंगे इंडेक्स, ठीक है। देन उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे टू डू राइट किया है। देन उसके बाद जो है ना मैंने इसके ऊपर सप्लाइस मेथड यूज़ किया, ठीक है। ये हमारे पास टू डूज क्या है, एक एरे है, उस हमारे पास एरे के अंदर एक सप्लाइस मेथड आता है जिसके जो है ना हम एरे के अंदर से कोई भी वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने इंडेक्स, जो भी हमारे पास इंडेक्स होगा उसको हम यहाँ पे रिमूव करवा देंगे, ठीक है, रिमूव एटम फ्रॉम एरे। देन उसके बाद जो है ना डिस्प्ले टू डूज को यहाँ पे हम रिफ्रेश कर देंगे और जो भी हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर बाकी चीज़ें होंगी वो दोबारा से हमें शो हो जाएंगी और जो हम डिलीट करवाएंगे वो हमारे पास डिलीट हो जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब इसको जो है ना हम ओवरव्यू उसका देख लेते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं। अब यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ एंटर करता हूँ जैसे कि ईट फूड, ऐड टास्क पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखो हमारे पास ईट फूड यानी कि हमारे पास टास्क ऐड हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे राइट करूँगा राइट कोड ऐड टास्क, यहाँ पे देखो राइट कोड भी ऐड हमारे पास हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इनको जो है ना रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसकी आईडी जाएगी हमारे पास किस फंक्शन के अंदर, जो हमने ये वाला फंक्शन क्रिएट किया था इस फंक्शन के अंदर हमारे पास आईडी जाएगी, ठीक है। आईडी जाने के बाद क्या होगा कि ये मैच करेगा, अगर मैच हो जाएगी तो हमारे पास रिमूव हो जाएगा आईडी, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे देखो डिलीट, हमने जो बटन क्रिएट किया था इसके अंदर हमने यहाँ पे डिलीट टू डू यानी कि ये वाला जो फंक्शन है ना उसको हमने यहाँ पे कॉल किया था, उसके अंदर हमने यहाँ पे आईडी दी थी, ठीक है। आईडी कौन सी थी, इंडेक्स, यानी कि जिस एलिमेंट के ऊपर हम जहाँ क्लिक करेंगे तो उसकी आईडी हम यहाँ पे उसको सेंड कर देंगे और इस हिसाब से वो इसको रिमूव कर देगा। तो सेम लाइक दैट जो है ना हमारे जो है ना टू डू लिस्ट वर्क कर रही है, ठीक है। आई होप आपके लिए जो है ना ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।